जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट के शो पे। दोस्तों आज का 10 मिनट शो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्स सूचकांक। और खासकर हर एग्जामिनेशन में टॉपिक तो पूछा जाता है, लेकिन आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। तो आरआरबी ग्रुप डी वाले तो जरूर ये टॉपिक देख के जाएं क्योंकि यहां से एक नंबर आपका करंट अफेयर्स में पक्का है। तो जुलाई 2026 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। लास्ट 12 मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं मैंने पिछले 2 साल के यहां पे कवर किए हैं। 2025 का भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स यहां पे कवर किया है। तो साथियों, आप सभी सेशन को बहुत ही बढ़िया से देखना और टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर आप लिखना, सर्च करना, तो वो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको केवल यहां पे करंट अफेयर्स नहीं, पॉलिटी, कंप्यूटर, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूं। आप अपना कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी छोड़ते जाना ताकि हम किस टॉपिक पे सेशन बनाएं, हमें यहां पे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे हम। तो पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड। अभी बस 2 दिन पहले जारी हुआ है, तो इसलिए आपको अपडेट करना बहुत जरूरी था। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 125 है। आप सभी नोट करिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। देखिए कौन जारी करता है, तो ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन है। ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन है ना, यहां पे ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन के द्वारा इसको यहां पे जारी किया जाता है। ठीक है, हम बात करें भारत की रैंक क्या है, तो इस बार भारत की रैंक 125 है और पहले भारत की रैंक 126 थी, जो कह सकते हैं कि भारत की रैंक बहुत ही पुअर है क्योंकि मतलब ये बताता है कि हम किन किन देश पे हम जा सकते हैं बिना अपने वीजा के। तो यहां पर हम बहुत पीछे हैं। हम बात करें तो स्वीडन का जो पासपोर्ट है वो सबसे पावरफुल है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर फिनलैंड है, फिर जर्मनी है और सबसे कमजोर पासपोर्ट जो सबसे लास्ट प्लेस आता है वो अफगानिस्तान का आता है। तो आप सभी नोट कर लीजिएगा, अफगानिस्तान की रैंकिंग सबसे निचली है, सबसे नीचे अफगानिस्तान है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में 2027 में भारत की क्या रैंक है, तो भारत की रैंक इसमें 13 है, भारत 13th प्लेस पर है। देखिए इसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2026 की यहां पे रिपोर्ट जारी करी यूएस के द्वारा। तो भारत का स्कोर 100 में 89.4 यहां पे टोटल स्कोर है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से हम इंडियंस एआई का यूज कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे हमारा देश इंडस्ट्री के लिए तैयार हो रहा है। इस मामले में अमेरिका टॉप पे है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पे यूके है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी जारी हुआ, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का प्लेस 70 है, भारत 70 स्थान पर है। तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और पहले स्थान पे स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क। ये इंडेक्स बताता है कि कौन सा देश नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, यानी कोयला, पेट्रोलियम, डीजल की जगह पर सोलर, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी वैश्विक शांति सूचकांक भी जारी हुआ है 2026 का। तो भारत 127 प्लेस पर है, ये आपका स्टेटमेंट है, जबकि 2025 में भारत 115 प्लेस पर था। क्योंकि वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों को शामिल किया गया था, आइसलैंड लगातार 19वां यहां पे सबसे शांतिपूर्ण देश बना है। देखो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन बात करें हम यहां पर तो कथन की जो सही व्याख्या है वो नहीं करता है, तर्क कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो यहां पे बी राइट होगा। अभी ग्लोबल जो पीस इंडेक्स है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड लगातार 19 सालों से टॉप पे बना हुआ है। सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है, सेकंड पे न्यूजीलैंड है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ स्लोवेनिया, फिर आयरलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, सिंगापुर, ये देश है। सबसे ज्यादा अस्थिर देश है रशिया, फिर सूडान, फिर डीआर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, यूक्रेन और इजराइल। देखिए भारत का स्थान जो था वो भारत 127 प्लेस पे बना हुआ है, 2025 में भारत का स्थान 115 था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, सारी ही चीजें मैंने आपको समझाई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस के मामले में हम 116 नंबर पे आते हैं। इसको कौन जारी करता है, तो यूएन के द्वारा इसको यहां पे जारी किया जाता है। 147 देश में
फिनलैंड यहां पे टॉप पे बना हुआ, नोट करिएगा, फिनलैंड यहां पे टॉप पे है और भारत के रैंक 116 है। ठीक है, तो सबसे अंतिम देश में अफगानिस्तान है, जो सबसे कम खुशहाल देश है। और आपसे बात करी जाए तो विश्व खुशी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी किया गया फरवरी 2026। तो भारत की क्या रैंक है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक पहले से और गिर गई है। भारत 78 रैंक पर है। देखिए 56 देशों तक हम बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो पहला कंट्री यहां पे सिंगापुर है, पहला कंट्री सिंगापुर है, जिसका वीजा 192 देशों पे उसको परमिट करता है। 192 देशों तक सिंगापुर का वीजा जा सकता है। भारत के रैंक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में क्या है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक 13 है, भारत 13 नंबर पर है। तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी के द्वारा। 163 देशों को शामिल किया गया, 12वां संस्करण था। तो आतंकवाद से जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है वो पाकिस्तान है, सेकंड बुर्किना फासो, थर्ड नाइजर, फोर्थ नाइजीरिया, फिफ्थ माली, फिर सीरिया, फिर सोमालिया। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। तो भ्रष्टाचार के मामले में हम दुनिया में 91 नंबर पे हैं, हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है और यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 182 देशों का मूल्यांकन यहां पर किया गया है। डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और नॉर्वे यहां पे टॉप पे बने हुए हैं। सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट देश है वो सोमालिया है, साउथ सुडान है, वेनेजुएला है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो नेटवर्क रेडीनेस के मामले में हम 45वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो भारत ने 4 पायदान का सुधार किया है। 127 देशों में भारत 45 स्थान पे पहुंच चुका है और ये इंडेक्स पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे अमेरिका, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, स्वीडन ये टॉप कंट्रीज हैं जो इस पे बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हमारे 102 है, पहले हमारे रैंक 105 थी 2024 में, अभी 102 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। तो कंसन वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की संस्था है और वेल्ट हंगर हेल्प जर्मनी की संस्था है, दोनों ने यहां पे जारी किया है। तो 123 देशों में भारत का स्थान 102 नंबर पे है। ठीक है, और बात करें तो भारत का स्कोर 25.8 है, जो बहुत गंभीर भुखमरी की कैटेगरी में हमें रखता है। और अभी हमारा स्थान 127 देशों में 105 है और 2024 में 27.3 अंक था, 2024 की बात कर रहे हैं। तो बात करें कहां पे भुखमरी बिल्कुल कम है, आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चीन। सबसे ज्यादा भुखमरी आपको सोमालिया में देखने को मिलेगी, 123 नंबर है, 121 नंबर दक्षिण सूडान का है, फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत की क्या रैंक है? तो महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में आप सभी ध्यान में रखिएगा, भारत का स्थान 131 है। ठीक है, तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि ओस्लो में है, ये इससे इंडेक्स को जारी करता है। तो डेनमार्क यहाँ पे पहले स्थान पे, आइसलैंड दूसरे स्थान पे, नॉर्वे, स्वीडन तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बात करें अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पे 181 प्लेस पर है। एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो एयरफोर्स हमारी दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है और इसको वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के हिसाब से जारी किया जाता है। दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरपोर्ट हमारी है, एयरफोर्स हमारी है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रशिया है, तीसरे नंबर पे हम है, चौथे नंबर पे चाइना है। टाइम्स हायर एजुकेशन की अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, तो भारत का कौन सा नंबर आता है? तो देखो भारत का जो मतलब यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो लगातार 2026 में पिछले 10 सालों से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड नंबर 1 पे बनी हुई है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के दूसरे नंबर पे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी। भारत का टॉप 10 में कोई जगह भी नहीं है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी जारी किया गया। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम किस रैंक पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 38 नंबर पे हैं, आविष्कार करने के मामले में 38 नंबर पे आते हैं और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो ये इंडेक्स 2007 में स्टार्ट हुआ है, 2007 में। तो ये हमें बताता है कि कौन सा देश कितना ज्यादा यहाँ पर आविष्कार कर रहा है।
तो 2015 में हमारी रैंक 81 थी, अभी 139 देश में हमारी रैंक 38 है। आविष्कार के मामले में स्विट्जरलैंड लगातार 15 साल से टॉप पे है, फिर स्वीडन है, फिर थर्ड प्लेस पे अमेरिका है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की गई, तो इसमें भारत का क्या स्थान है? तो भारत इसमें 41 प्लेस पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया गया है। स्विट्जरलैंड टॉप पे, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे हांगकांग है। तो 69 देशों में हमारा स्थान 41 है। 2024 की भी रैंकिंग बता दूं तो भारत का स्थान 39 प्लेस पर था। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हम तीसरे स्थान पर हैं, और ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। और हम बात करें तो यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहा जाता है जिसकी वैल्यूएशन 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए। तो अमेरिका के पास 758 यूनिकॉर्न है, चाइना के पास सेकंड, थर्ड नंबर पे भारत है। आपके लिए क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? कमेंट बॉक्स पे इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 131 है, और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। भारत की रैंक पिछले साल जो थी वो 129 थी, अभी 131 प्लेस पर हम पहुंच चुके हैं। तो जेंडर गैप में आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड ये टॉप बने हुए हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा क्या स्थान है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा स्थान 151 है। ठीक है, 151 है। तो इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो 2025 में 151 प्लेस पर हम पहुंच चुके हैं। 2024 में 159 प्लेस पर थे, थोड़ा सुधार हुआ है। यहां पे टॉप रैंकिंग नॉर्वे की है और सबसे लास्ट प्लेस इरिट्रिया की है जो 180 प्लेस पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया और विश्व मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं, तो इसमें भारत की रैंक 130 है। तो ये इंडेक्स 193 देशों में शामिल किया गया, 130 रैंक है भारत की। तो आइसलैंड यहाँ पे टॉप पे, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे डेनमार्क, फिफ्थ पे जर्मनी। इस प्रकार से आप यहाँ पे प्लेस देखेंगे। मुक्त भाषण सूचकांक में फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो मुक्त भाषण सूचकांक में हमारी रैंक 24 है। ठीक है, तो 33 देशों में हमारा स्थान 24वां है। अमेरिका के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन ये टॉप प्लेस पे बने हुए हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा क्या रैंक है? तो हमारी मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है, हम चौथे स्थान पे हैं। तो यहां पे पहले नंबर पे आपका अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे हम हैं। सबसे कमजोर सेना भूटान की है जो 145 प्लेस पे बनी हुई है। चलिए, आपके लिए एक सवाल है, एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? आप सभी कमेंट बॉक्स से बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, 10 मिनट के अंदर आपने 2025-2026 के सारे इंपॉर्टेंट जुलाई अपडेटेड तक सारे इंडेक्स, सारे सूचकांक आपने पढ़ लिए। आशा करता हूं आपको बड़ा मजा आया होगा और साथियों आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी 6:45 AM पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास को जरूर देखिए। बहुत ही डिटेल में करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाता है हर एग्जामिनेशन के लिए। और 7:45 AM पर आपको 10 मिनट का शो देखना है, और आपका जीके का सेशन है, आपका बर्निंग न्यूज एनालिसिस है। ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। जाइए, देखिए, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं बताइएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और कैसा चल रहा है 10 मिनट का शो। आपका हर एक कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके हर एक कमेंट को हम पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई आपको जवाब भी देंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और रोज 10 मिनट के लिए टाइम निकालिए।